हेलो दोस्तों। इस साल के सीनेट के चुनाव में मैं वोटिंग कर नहीं पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बहुत ही दुख हो रहा है और यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको कुछ सलाह भी अपने अनुभव के बलबूते पे देने जा रहा हूँ। मैं सुयोधन देशमुख आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कृपया आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हुआ ये दोस्तों कि तकरीबन 10-12 साल पहले, ज़्यादा 15 साल पहले मेरी बीए की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और फिर भी यूनिवर्सिटी के जो सीनेट के इलेक्शन होते हैं या एमएलसी का इलेक्शन होता है विधान परिषद के लिए, उसके वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम तक नहीं है और इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने अपना डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। जब वक्त था तब उसको इग्नोर किया और जब वोटिंग लिस्ट में नाम सबमिट करने की वक्त आई तो उसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और डिग्री सर्टिफिकेट ना होने के वजह से मैं कुछ कर भी नहीं कर सकता था और वक्त पे डिग्री सर्टिफिकेट मिलने को टाइम भी लगता है। अब 10-12 साल निकल चुके हैं तो इसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। शर्मिंदगी एक प्रकार की महसूस हो रही है। यह ऐसा वक्त है कि जहां हमने हमारे वोटिंग राइट्स जो है वो उनका लाभ उठाना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए और उसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो जिनको भी इस साल डिग्री में प्राप्त हुई है या कुछ साल पहले प्राप्त हुई है लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ इग्नोर किया है, उनको ये मैं आह्वान करता हूँ कि भाई हम सभी को, आपको और मुझको, अपनी ये गलती दुरुस्त करनी चाहिए और सीनेट हो या एमएलसी हो, हमें अच्छे प्रत्याशी चुनने के लिए वोटिंग ज़रूर करना चाहिए। ये वोटिंग सिर्फ हमारे राइट्स के लिए हमें नहीं करना है, कैंपस में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बने, एजुकेशन में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बने, इसलिए डिसीजन लेने के लिए अच्छे अच्छे लोग सीनेट तक पहुँचे, इसलिए हमें ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आज हो ये रहा है कि मेरे करीब के जिनको मैंने ऑब्ज़र्व किया है, शायद जिन्होंने मुझे एक वोट भी नहीं मांगा होता, ऐसे लोग जो हैं उनको मैं वोट नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसका मुझे एक दुख हो रहा है। तो जो भी नए लड़के हैं, मैं कई ऐसे नए लड़कों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थिनी को पहचानता हूँ कि जो इस साल डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन इन बातों की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, हम करियर बनाने में ही उतने व्यस्त होते हैं। उन सभी को ये आह्वान करता हूँ कि आप इसकी पूरी जानकारी लो कि डिग्री प्राप्त कर लो पहले तो, और वोटिंग लिस्ट में नाम सबमिट करने की प्रोसेस क्या होती है ये भी जान लो और किसी भी इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट पे डिपेंड ना रहो कि वो आपका नाम वोटिंग लिस्ट में ला देगा। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, खुद उठाओ ताकि आप ज़्यादा स्वतंत्रता से, ज़्यादा मुक्तता से वोटिंग कर पाओ। तो इतना कहते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं वोटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सबको इस बारे में अलर्ट कर दूँ और आपसे और खुद से मैं ये प्रॉमिस कर लूँ कि कोई भी हाल में मैं अगला जो भी यूनिवर्सिटी का चुनाव होगा, चाहे वो एमएलसी का हो चाहे सीनेट का हो, उसमें वोटिंग ज़रूर करूँगा। ये कहते हुए मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। कृपया मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।